मंगल विधान एक लाइन हम यहाँ से पढ़ेंगे और एक लाइन आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत में शांतिपूर्वक। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा, बोलिए ध्याये। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, अपराजिते मंत्रोम्यं सर्वविघ्न विनाशना, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। एषु पंचनवो यारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिना, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं, सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नोगाफलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः, विषमे विश्वामयापि स्तूयमाने जिनेश्वरे। पुष्पाञ्जलिं च उदकचन्दन तण्डुलपुष्पिकै चरुसुदीपे सुधूपे फलार्घ्यकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महं यजे। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द जगत्त्रयेशं सपादनायकमनन्त चतुष्टयार्यं, श्रीमूलसङ्गसुदृशां सुखदैकहेतु जिनेन्द्रयागविधिरेश मया विधायि। स्वस्ति त्रैलोक्यगुरुवे जिनपुङ्गवाय, स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाशसर्वज्योतिर्ब्रह्मणाय, स्वस्ति प्रसन्नललितार्बुदवैभवाय। स्वस्ति उच्छलद्विमलबोधिसुधाप्लवाय, स्वस्ति स्वभावपरिभावविभासिताय, स्वस्ति तदैकचिदोद्गमाय, स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा नुरूपं, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा, आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्यवल्गन्, हुतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अनन्तपुराणि पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तूनि नूनमखिलान्यमेक एव। अस्मिन् जलद्विमलकेवलबोधवन्नो, पुण्यं समग्रमहमेकमनाजोऽपि। श्री वसुन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा, श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा, श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा। श्री विमल पुष्प क्षेपण करिए। स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रता। श्री नवे स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीना श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। परम पदार्थ देव शास्त्र गुरु को अर्घ समर्पित करेंगे, जिन्हें दक्षिणा पेज नंबर 85।
पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरुं, बर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक धरो, इह भांति अर्घ चढ़ाए नित बवि करत शिव पंकति मचूं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं, बसु विधि अर्घ संजोए के अति उछाहे मन की, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो नरक प्राप्ते अर्घं निरूपामि स्वाहा। नीरगंधे अक्षतम सुपुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज जीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथजनकाय नरक प्राप्ते अर्घं निरूपामि स्वाहा। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अन अर्घ पद के सामने उस परम पद को, हे पतित पावन आपने, संतत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं क्लीं शासनाय परमाचरित्राय नरक प्राप्ते अर्घं निरूपामि स्वाहा। पीर के उपकार को हम तो भुला सकते हैं, बोलो पीर के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं, तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं, तन भुला सकते नहीं, जिन धर्म भुला सकते नहीं, धर्म भुला सकते नहीं। ओम ह्रीं श्री
विधि स्वाहा। बोलो समय सार महामंडल विधान की। जय हो। आप लोग निकाल लीजिए मंगलाचरण का प्रथम छंद, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए। समय सार महामंडल विधान। अभी भी जो लोग नहीं आए हो अपना स्थान ग्रहण करें। बीच में से विधान में उठकर जाना ये परंपरा सही नहीं है कि एक दिन अटेंड कर लिया, एक दिन छोड़ दिया। ये विधि नहीं है, न ग्रंथों में है। ऐसे कहोगे तो हम हर चीज़ भाव से करते हैं, क्रिया का क्या जरूरत है? भोजन भी भाव से कर लिया, क्रिया की क्या जरूरत है? लोक में ये सब चलता नहीं है। जैसा आप सोचते हो ऐसा है नहीं। इसलिए जो चीज़ जिस विधि से संपन्न होती है उसको उसी रूप में करना चाहिए, वरना विराधना का पाप लगता है। कभी कोई किस समय आ रहा है, कोई किस समय आ रहा है, कोई ठीक है हम तो घर पे पढ़ लेंगे, तो अर्घ भी घर पे ही चढ़ा लेना। इसलिए बुरा लगा हो तो क्षमा करना। कि आप समय पर बहुत से तो आदि पूजन लोग तब आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारी आदि छूट गई, हम क्या करें? कोई भगवान से ही पूछ लो। इसलिए समय से विधान तो उसमें बाउंडेशन होता है। लोक में आप स्टेशन जा रहे हैं और आपकी ट्रेन समय पर चली जाए, बाद में आप प्रश्न करें हम तो लेट थे, हम क्या करें? स्टेशन पर ही रहो, क्या करोगे? तो वहाँ आपका ये तर्क नहीं चलेगा कि हम भावों से बैठ जाएंगे। जगत में करने से कार्य होता है, अकेले भावों से नहीं होता। भावों का छल ग्रहण करके क्रिया से भ्रष्ट होगा तो अधोगति का पात्र बनेगा। चलिए समय सार महामंडल विधान शुरू करते हैं। लो भैया। समय सार का एकमात्र प्रतिपाद जो, आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो, अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो, त्रैकालिक ध्रुव सुखमय गायक भाव जो, परम शुद्ध शरणय का है गेय जो, सत्य श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो, परम ध्यान का ध्येय उसे ही ध्याऊं मैं, उसे प्राप्त कर उसमें ही रम जाऊं मैं। समय सार अनुवाद ख्याति के भाव को, जो कुछ जैसा समझा है मैंने प्रभु, उसी भाव को सहज सरल शैली से विविध पक्ष से जन जन के हित रख रहा। इसमें भी है एक स्वार्थ मेरा प्रभु, नित प्रति चित रहा करे इसमें विभो। मेरे मन का हो ऐसा ही परिणमन, मन का ही अनुकरण करे हित मित बयन। अपनापन हो निज आत्म में नेत्र ही, अपना जानो निज आत्म को नेत्र ही। रहे निरंतर निज आत्म में ही रमन, रहूं निरंतर निज आत्म में ही मगन। अन्य न कोई हो विकल्प आत्म, निज आत्म का ध्यान ध्यान चिंतन मन। गहराई से होय निरंतर अध्ययन, निस दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन। अपूर्व अवसर
ओ क्यारे आवसे क्यारे थैशो बायांतर निर्ग्रंथ जो विचरशो कब महत पुरुष ने पंथ जो अपूर्व अवसरे वो क्यारे आवसे अपूर्व अवसरे वो क्यारे आवसे। आगे आ जाए आपको ये अवसर। यदि पुष्पांजलि क्षिप्रेत समुच्चय पूजन का अर्घ समर्पित करेंगे। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। यह समय सारे बहुमूल्य अद्भुत अनुपम है, मिट जावे सब अज्ञान हमारा अनुभव है। यह समय सार सर्वस ग्रंथ निर्ग्रंथों का हम करें नित्य स्वाध्याय सभी सदग्रंथों का। 5 दिन के स्वाध्याय से काम नहीं चलेगा। रोजाना प्रतिज्ञा लेते हैं हम करें नित्य स्वाध्याय सभी सदग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समय सार परमात्माय अनर्घफल प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार परमागम 12 गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए पूर्ण हो जाता है, ऐसा जैसे आचार्य लिखते हैं। और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए 14वीं गाथा से आगे का जो पूरा समय सार है वो विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। और किस क्रम से विस्तार करेंगे इसकी चर्चा 13वीं गाथा में की। अधिकारों के नाम अभी आप देख रहे हैं कि पहला अधिकार जीव अजीव अधिकार था, और उसके पश्चात तत्वों के क्रम के हिसाब से यदि देखा जाए तो अब कौन से तत्वों का नाम आना चाहिए था? जीव अजीव, उसके बाद में आश्रय, उसके बाद में बंध, और उसके बाद फिर मोक्ष। लेकिन लगता है कुंद आचार्य क्रम भूल गए थे, इसलिए सारे तत्वों का क्रम आगे पीछे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बुद्धिपूर्वक क्रम रखा, और आगे जिस क्रम से वर्णन करना था उसका उल्लेख उन्होंने यह जल परम पवित्र आत्मा को धोता है, निर्मल जल से आत्मभाव निर्मल होता है। छोड़ दीजिए रूप आश्रम, बोलिए ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भाव को। ओ समय सार है नियम सार और है माँ जिंदवाणी, ना कर है रानी, ना कर है रानी, ना कर है रानी, ना कर है रानी। जल कौन सा समर्पित करने जा रहे हैं आप? कौन सा जल समर्पित कर रहे हैं? यह जल परम पवित्र आत्मा को धोता है। तो जल आत्मा को धोता है क्या? ये आत्म भाव रूपी जल की बात है जो आत्मा को निर्मल कर सकता है। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्व रूपक आश्रव संवर अधिकाराभ्याम जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अरे आत्मा चंदन सम शीतल होता है, भव भव का भवताप हरण मंगल होता है। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भाव को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भाव को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्व रूपक आश्रव संवर अधिकाराभ्याम संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अरे आत्मा अक्षत सा अक्षत होता है, अक्षय पद की प्राप्ति है तो अक्षत होता है। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भावों को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भाव। अक्षत पद की प्राप्ति के लिए अक्षत जैसे आत्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है।
ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामि सुरतर पुष्पों के समान जो सुंदरता है, पावन आत्म राम परम पावन मन हर है। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भाव को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम कामवान ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि नाना विध नैवेद्य सरस अपने भावों के, विध विध के पकवान बनाए निज भावों के। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भावों को, बोलिए ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि सुपर प्रकाशक दीप विविध रत्नों की रचना, मोह तिमिर का सर्वनाश करने को अपना। छोड़ दीजिए रूप आश्रव भावों को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि दश धर्मों की धूप दशांगी लेकर आया, दो पायन में अरे जला कर्मों को लाया। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भावों को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामि उत्तम फल पाने को उत्तम फल ले आया, अनुपम अद्भुत शांति रूप उत्तम फल पाया। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भावों को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि संवर में है अर्घ्य अनर्घ्य प्रदेश का, रुक जाता है स्वयं अरे कर्मों का आश्रव। छोड़ दीजिए दुख रूप आश्रव भावों को, ग्रहण कीजिए सुख स्वरूप संवर भावों को। समय सार है नियम सार है और है माजिद वाणी, ना कर है रानी ना कर है रानी ना कर है रानी ना कर है रानी। ओम ह्रीं आश्रव संवर तत्वरूपाश्रव संवरधिकाराभ्याम अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। समय सार की विशेषता है, यद्यपि अधिकारों के नाम तो तत्वों पर है, लेकिन जगत को मत रहाउन मत आशो भाव सम, रांगण में समागत मद मत आशो भाव मर्दन किया रणभूमि में इस भाव को, जिस ज्ञान ने वह धीर है गंभीर है अमरा में नितुस ज्ञान में। आप जानते हैं कि जब नाटक होता है तो उसका नायक भी होता है, और इस समय सारूपी नाटक का नायक कौन है? ज्ञान है। ज्ञान ही इस समय सारूपी नाटक का नायक है। और अमृतचंद्र आचार्य ने हर अधिकार के आरंभ में उस ज्ञान की महिमा की, लेकिन अंतर इतना किया कि जो अधिकार आ रहा है उससे संबंधित आश्रव अधिकार आ रहा है, तो आश्रव को परास्त करने वाले उस सम्यक ज्ञान की महिमा की। ओम ह्रीं आश्रव भाव निरोधक श्री सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मिथ्या अब आगामी दो गाथाओं में आश्रव भाव का स्वरूप कहते हैं,
आप आश्रव भाव का स्वरूप खोजने की कोशिश करना इन गाथाओं में। मिथ्यात्व अविरति योग और कषाय चेतन चितन चिद्रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम है। ज्ञानावरण आदिक चेतन कर्म के कारण बने, उनका भी तो कारण बने, रागादि कारण जीव। हमने पढ़ा था कि आश्रव दो प्रकार का होता है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? शास्त्री बैठे हुए सभी यहाँ पर। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? अच्छा, पहले भावाश्रव पूछते हैं। भावाश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। और द्रव्याश्रव उनके निमित्त से कर्मों का आना, यही है ना। अब कुंद आचार्य क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय, ये दो प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन। इसमें से चित्तरूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम हैं। माने मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय में जो चित्तरूप भाव, चिदाभास, विकारी भाव जो है वो तो चैतन्य का परिणाम है और वो भावाश्रव है, वे जीव के भाव रूप है, इसलिए भावाश्रव है। और ऊपर ही कहा मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय अचेतन, जो जड़ है वो द्रव्याश्रव है। और ये दोनों ही ज्ञानावरण आदिक अचेतन कर्म के कारण बने। ज्ञानावरण आदि जो अचेतन कर्म है उनके ये कारण बनते हैं, लेकिन ये दोनों ही कारण कब बनते हैं? जब उनका भी कारण बने रागादिकारक जीव है। जीव जब स्वयं रागादि में एकत्व बुद्धि रूप परिणमित होगा तब ये आश्रव के लिए कारण बनेंगे। यदि रागादि में एकत्व बुद्धि रूप नहीं परिणमेगा तो आश्रव के लिए कारण नहीं बनेंगे। माने आश्रव का मूल कारण किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है। ये बंध के लिए कारण यहाँ कह रहे कि ज्ञान दर्शन गुणों से, ज्ञान दर्शन गुणों से बंधता है क्या जीव? ज्ञान दर्शन से परिणमित होते हुए जब मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप परिणमित होता है तब बंधता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के अज्ञान रूप परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए उसे अबंधक ही कहा। यद्यपि ज्ञान गुण जब तक जघन्य भाव से परिणमेगा, और जघन्य भाव का मतलब अपूर्णता से, यानी केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक छद्मस्त दशा है। और छद्मस्त दशा में उपयोग लगातार एक रूप रहता ही नहीं है, विपरिणाम को प्राप्त होता ही होता है, पूरी तरह से स्थिर नहीं रह सकता। शुद्धोपयोगी भी शुद्धोपयोग में सदैव नहीं रह सकते हैं, शुद्धोपयोग में आना पड़ेगा। और जो निचली भूमिका में उनके शुभाशुभ भाव रूप परिणमन हो ही रहा है, इसलिए राग द्वेष तो होते ही रहेंगे। राग द्वेष होंगे तब उद्गल कर्म से बंध भी होगा। फिर भी ज्ञानी क्यों नहीं बनता? क्योंकि वे होते हुए परिणामों में एकत्व नहीं करता, मिथ्यात्व अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह तो सदैव निराश्रय ही रहता है। वर्तमान बुद्धि पूर्वक होने वाले राग से तो उसने अपने आप को भिन्न जान ही लिया है, लेकिन जो जानने में नहीं आते ऐसे अबुद्धि पूर्वक राग यदि पड़े हुए हो, उस अबुद्धि पूर्वक राग का नाश करने के लिए भी ज्ञानी निरंतर अपने स्वभाव का स्पर्श करता है, स्वभाव में लीन होता है। इसलिए निरंतर बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक सर्व राग भावों का त्याग करते हुए ज्ञानी सदैव निराश्रय ही रहता है। ओम ह्रीं ज्ञानिनः निराश्रवत्प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। पुनः कहते हैं समस्त द्रव्याश्रमों की संतति विद्यमान होने पर भी ज्ञानी निराश्रय कैसे हो सकता है? ऐसा प्रश्न एक कलश के माध्यम से उठाते हुए, मैंने पहले कलश में प्रश्न उठाया गया, आगामी 4 गाथाओं और एक कलश के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। और ये सारा विषय एक साथ था, इसलिए पहला कलश, उसके बाद में गाथाएं और फिर उसके बाद का कलश, इन सबको एक साथ एकत्रित किया हुआ है। तो इस पूरे भाव को लेते हुए हम एक साथ करेंगे।
ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी तो अपने ज्ञान में मस्त रहते हैं। इसी भाव को लेते हुए दुआ पढ़ेंगे अपन। ये गाथाएं बहुत सुंदर आने वाली है और वास्तव में उसको बंध नहीं होता। इसका कारण इस प्रकार का बताया इन गाथाओं में कि बंध उपयोग के प्रयोगानुसार होता है। उदय तो आए कर्म का, अब कर्म का उदय आया, लेकिन ज्ञानी का उपयोग उस समय अपने त्रिकाली ध्रुव में है, उसका उपयोग उधर नहीं है, तो वो कुछ करने में समर्थ नहीं। 173 नंबर की गाथा में उपयोग के प्रयोग की बहुत सुंदर बात कही है, हम लोग पढ़ते हैं। दृष्टांत भी बहुत अच्छा दिया है। हाँ, जग में सुंदर आत्म राम, ये है सर्व सुखों की खां। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। जग में सुंदर आत्म राम, ये है सर्व सुखों की खान। जग में सुंदर आत्म राम, ये है सर्व सुखों की खान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। जोर से याद रखना, ताली तो बजाते रहो हल्की हल्की, कि ज्ञान और ध्यान की बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप आत्मा शब्द मुंह से बोलो ही बोलो। ऐसा भी हो सकता है कोई बिना बोले ही केवल ज्ञान हो गया हो किसी को। आप ताली बजाते रहे हल्की हल्की, ताली क्यों बजवा रहे हो? खाना खा के आए, सो ना जाए इसलिए। वो कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। अरे जिस जिसने निज आत्म ध्याया, जिस जिसने निज आत्म ध्याया, उसने मोक्षपुरी को पाया, उसने मोक्षपुरी को पाया। और वन में रहे चाहे रहे भवन में, वन में रहे चाहे रहे भवन में। अरे वो तो सिद्ध समान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज का ध्यान ध्यान ध्यान। जरा जोर से रटा करो, आत्म ध्यान किया करो। आत्म आत्म रटा करो, आत्म ध्यान किया करो। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप नीचे से बिना म्यूजिक के बोलेंगे, पर तालियां रिदम के साथ बजाएं आप। बहनें कभी कभी ऐसा करती है जैसे पानी हाथ की रोटी बना रही है और रिदम बिगड़ जाती है पूरी। अरे आत्म आत्म रटा करो, आत्म ध्यान ही किया करो। बोलो आत्म आत्म। अरे आत्म आत्म रटा करो, आत्म ध्यान ही किया करो। आत्म आत्म रटा करो, आत्म ध्यान ही किया करो। ज्ञानी को मिल गई जब निधिया, रहे भवन में, वो तो सिद्ध समान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कर लो ज्ञान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कर लो ज्ञान ज्ञान। पुस्तक में द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण,
फिर भी ज्ञानी निराश्रम कैसे हो परिपूर्ण। कर लो ज्ञान 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 निज का ध्यान ध्यान ध्यान। कर लो ज्ञान 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 निज का ध्यान ध्यान ध्यान। पहली बंदित दृष्टियों के कर्म प्रत्यय शास्त्र में उपयोग के अनुसार में कर्म का बंधन करे। भोग हो उपभोग हो विधि प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वस्तु कर्म बांधे उस तरह। माल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य है, पर तरुण वनिता की तरह भोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सददृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आशव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे, अब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुख सत्ता में सभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। आस से निज आत्म की एकाग्रता के सतत अव्याप्ति। रागादि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन, बंध विरहित अर अखंडित आत्मा को देखते च्युत हुए जो शोध नय से। बोध विरहित जीव में मिले बंधे द्रव्य कर्म से, रागादि से उपयुक्त हो। अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करे। कार्य गुरु जी तूने अनंत अनंत उपकार ओ कियो अनंत अनंत उपकार। गुरु जी तूने अनंत अनंत उपकार। एक मिनट ध्यान देना, ऐसे उपकार व्यक्त करने से कोई द्रव्य दृष्टि मलिन नहीं हो जाती। कार्तिकेयानु परीक्षा में ऐसा लिखा, अरे गणधर भी तीर्थंकर के आगे अपने को तृण तुल्य मानते हैं। गणधर को अभी अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होने वाला हो तो भी भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रगड़ते हैं। सौधर्म इंद्र ये कहता है, हे भगवान, कोई सौधर्म इंद्र से पूछता है आप द्वादशांग के पाठी होकर भगवान की भक्ति क्यों करते हो, तो इंद्र ये कहता है मैं अपनी दुष्कर्मों को घिसना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिनेंद्र की भक्ति करे और अंतर मुहूर्त स्वरूप में बैठे और उसको निर्वाण हो जाए। ऐसी हरिवंश पुराण में कथाएं आई हैं। तो उपकार वही व्यक्त कर सकता है जिसे जिनेंद्र के प्रति प्रेम हो, और उपकार व्यक्त करने से कोई द्रव्य दृष्टि मलिन नहीं हो जाती। दृष्टि दृष्टि रहती है और बाहर में जिनेंद्र की भक्ति आती है। तो आप भक्ति करोगे या नहीं, बोलो। नहीं करो तो हम भी चुप बैठे रहे। बहुत ढीली आवाज आई है संजय जी के, संजय जी ने पूछा है तो आप लोग भक्ति करना चाहते हो कि नहीं? नहीं मजा आया, नहीं कराएंगे संजय जी, इतनी ढीली आवाज में कभी नहीं कराएंगे। आप लोग भक्ति करना चाहते हो कि नहीं? हाँ जी। संजय जी अब कराएंगे? हाँ जी। देखो क्या होता है, प्रदर्शन सर्वथा निर्दोष नहीं होता, ये भी पक्की बात है, ये नीति है। लेकिन प्रदर्शन में भी यदि आपकी भावना सच्ची हो तो भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी। इसलिए भावना में तो हम भले इस काल में हमारा जन्म है, ज़्यादा पुण्य पल्ले नहीं है, लेकिन भावना सच्ची है
इसमें कोई नहीं है, सामने जिनेंद्र नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा है, गुरुओं का उपकार है, तो अपन भक्ति करते हैं। ओ किया अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तूने, अनंत अनंत उपकार। ओ किया अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तूने, अनंत अनंत उपकार। जरा झूम जाइए, तालियां। विपिन जी भाई साहब इधर आ जाइए आप। अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। आपने क्या उपकार कराया है। अरे देहादिक से भिन्न दिखाया, देहादिक से भिन्न बताया, देहादिक से भिन्न दिखाया, देहादिक से भिन्न बताया। अरे रागादिक से भिन्न दिखाया, रागादिक से भिन्न बताया, रागादिक से भिन्न दिखाया, रागादिक से भिन्न बताया। समय सारे अविकार प्रभु जी तूने, अनंत अनंत उपकार। अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तेरे, अनंत अनंत उपकार। अनंत अनंत उपकार गुरु जी तूने, अनंत अनंत उपकार। अरे अनंत अनंत उपकार गुरु जी तूने, अनंत अनंत उपकार। सब लोग मिलकर के, सब मिलकर के तालियां, तालियां, सब लोग मिलकर के। वालों, सच में अनंत भव निकल गई। कुदेवों के आगे माथे फोड़ते फोड़ते मुश्किल से ये देव मिले, मुश्किल से ऐसे गुरु मिले, तो भी पीठ दिखाकर चले जाते हैं हम। अरे अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। अरे अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। और कैसा उपकार है आपका, किसी की ताली नहीं रुकनी चाहिए। मेरठ वालों जरा खड़े हो जाइए, युवा फेडरेशन मेरठ आ जाइए, हो जाओ, आइए आइए आ जाओ। स्वयं स्वयं में पूर्ण दिखाया, स्वयं स्वयं में पूर्ण दिखाया, स्वयं स्वयं में पूर्ण दिखाया, स्वयं स्वयं में पूर्ण दिखाया। रहे सदा संतुष्ट दिखाया, रहे सदा संतुष्ट दिखाया। चाहे न रही लगार प्रभु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। अरे अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। अरे अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो, अनंत अनंत उपकार। आइए आइए, अंदर आ जाइए। पीछे वालों ऐसे हाथ बांध कर खड़े हुए, आपके घर में बच्चा जन्म ले तो राग के कारण कैसा उछलता है जीव, जैसे इसके घर में चंदा का जन्म हुआ हो। और यहाँ भगवान सामने तो आंख मूंछ के खड़ा है, जरा तालियां।
जो स्वरूप सर्वज्ञ निगाया, जो स्वरूप सर्वज्ञ दिखाया, जो स्वरूप सर्वज्ञ दिखाया, जो स्वरूप सर्वज्ञ दिखाया, जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेगा, अनुपम चीज महान गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अरे अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अनंत उपकार गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार। जरा जोर से पीछे से एकदम पीछे से बैठे हुए भाई बहन भी सबकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। अरे पार्षदात भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समय सार विधान कर रहे हैं, हमारी आवाज टोक तक पहुंचनी चाहिए। अरे पाने योग स्वयं में पाया, योग स्वयं में पाया, पाने योग स्वयं में पाया, पाने योग स्वयं में पाया, भाव नमन हो सहज नमन हो, भाव नमन हो सहज नमन हो, और मैं तो जानन हार गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अरे अनंत अनंत उपकार गुरु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अरे अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तेरो अनंत अनंत उपकार, अरे अनंत अनंत उपकार प्रभु जी तेरो अनंत अनंत उपकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। विधान की भगवान पार्श्वनाथ की। हाँ जी। बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध नाम, अष्टविध कर्म में नौ कर्म में उपयोग ना, इसी तरह उपयोग में भी कर्म ना नौ कर्म ना, विपरीतता से रहित इस विध जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। भेद विज्ञान कराया, किससे भेद विज्ञान कराया? जगत के सारे भिन्न पदार्थों से, और वे जगत के सारे भिन्न पदार्थ आप यदि विचार करेंगे तो सिर्फ इन तीन बातों में सम्मिलित हो जाएंगे। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इस सब में आ जाएंगे। एक तरफ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म वे उनमें हैं, और दूसरी तरफ उपयोग में है। तो उपयोग माने कौन? उपयोग लक्षण वाला आत्मा। तो एक तरफ आत्मा और एक तरफ जगत के सारे पदार्थ। ओम ह्रीं भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म वेद विज्ञान प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आगामी कलश में राग और ज्ञान में भेद विज्ञान कराते हैं। राग और ज्ञान में पर का जो प्रतिनिधि है उसको राग के रूप में स्थापित किया। तो अकेले राग से भेद विज्ञान कराना है क्या? यद्यपि सबसे भेद विज्ञान कराना है, लेकिन सबसे जोड़ने वाला राग है। यदि राग से भेद विज्ञान हो गया तो बाकी सारे पदार्थों से सहज ही भेद विज्ञान हो गया। और राग के सामने हम किसे जाने, अपने को किस रूप में जाने, तो वहां अपने को सामने रखा ज्ञान के रूप में। आगे निज पद के रूप में ज्ञान की महिमा इसी रूप में बहुत सुंदर आने वाली है। यह ज्ञान है चित्रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंद
वेद विज्ञान कारक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि किस प्रकार होती है, इसका उत्तर उदाहरण सहित 2 गाथाओं में देते हैं। ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, ज्यों कर्म से ज्ञान भाव नहीं पब्लिक से सोने को चाहे जितना अग्नि में जलाया जाए अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे ही कर्म कितने भी संतप्त करे लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ते। ओम ह्रीं भेद विज्ञानादेव शुद्धात्म ब्रह्म रूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर किस प्रकार होता है, यह एक गाथा और एक कलश में कहते हैं। बोलिए साहब। जो जानता बहुत सुंदर। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से जो अपने को शुद्ध जानता उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, और मैं तो कर्म वाला राग वाला अशुद्ध जानता रहेगा उसे अशुद्धता की प्राप्ति होगी। और एक बार वेद ज्ञान करके अपने को शुद्ध जानकर उसमें स्थिर होगा तो पूर्ण शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। ओम ह्रीं शुद्धात्मोपलम्भादेव संवर प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। 3 गाथाओं में आज संवर किस प्रकार होता है बताते हैं। आज सारे जगत में पॉजिटिव थिंकिंग की चर्चा की जाती है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये 2000 साल पहले 186वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा पॉजिटिव सोचो। तुम शुद्ध हो, तुम विकारी नहीं हो, तुम रागी नहीं हो, तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो। मैं शुद्ध हूँ, इस बात का चिंतन करो। ये पॉजिटिव सोचो। जो शुद्ध सोचेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा। कितनी सुंदर चर्चा 186वीं गाथा में कुंद स्वामी ने की। आगे बढ़ते हैं। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, अन्य आशा से विरत हो। ज्ञान दर्शन मय निजातम को सदा जो ध्यावते, काल स्वकाल में कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपनो रस सो भर्यो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। इस बात को बताने वाला ये अद्भुत कलश मैं अभय जी भाई साहब से विनती करूंगा, उसका मूल संस्कृत का जो कलश है उस कलश का पाठ करेंगे। निज महिमरतानां भेद विज्ञान शक्त्या, भवति नियतमेषां शुद्ध तत्वोपलम्ब। अचलितमखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानां, भवति सति च तस्मिन्नक्षय कर्म मोक्ष। ज्ञान की शक्ति से निज महिमा भारत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे।
परिशुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का संवर किस प्रकार होता है इसकी चर्चा करते हुए सर्वप्रथम कुंद आचार्य ने कहा, पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर। किससे रोकना है अपने आप को? पुण्य एवं पाप। पहले किससे कहा? पुण्य से ही, क्योंकि पुण्य से पुण्य का आश्रय होगा, पाप से पाप का आश्रय होगा। ऐसा नहीं हो सकता है पाप छोड़कर पुण्य में आ जाएंगे तो संवर हो जाएगा। सारा जगत यही मानता है कि पाप छोड़कर पुण्य में आएंगे तो संवर होगा और मोक्ष हो जाएगा, लेकिन पुण्य भी पीछे आया था। पुण्य का अधिकार में आश्रय और बंध का ही कारण है। इसलिए दोनों को छोड़ करके जो आत्मा को आत्मा में स्थित करेगा उसके वास्तव में संवर हो सकता है। और ये सभी भेद ज्ञान से ही संभव है। ओम ह्रीं संवर विधि प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब संवर होने का क्रम 3 गाथाओं में कहते हैं। बंध के कारण कहे हैं भाव अध्यवसान ही, मिथ्यात्व ज्ञान अविरत भाव एवं योग भी इनके बिना है। कर्म के अवरोध से नौ कर्म का अवरोध हो, नौ कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। यद्यपि संवर की चर्चा चल रही है, लेकिन पूर्ण संवर पूर्वक निर्जरा होकर के मुक्त होने तक की बात की गई है। वास्तव में पूर्ण संवर तो तब होगा जब ये जीव शरीर से भी रहित होगा, नो कर्म का अभाव होगा तब। नो कर्म का अभाव कब होगा? जब कर्म का अभाव होगा। और कर्म का अभाव कब होगा? कि जब अध्यवसान भाव का अभाव होगा। माने जब तक मिथ्यात्व रूप अध्यवसान भाव रहेंगे तब तक कर्म आएंगे। कर्म आएंगे तो शरीर मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो संसार चलता रहेगा। इसलिए मिथ्यात्व रूप अध्यवसान भाव छोड़ना ये पहला उपाय, और उसका उपाय है वेद विज्ञान। ओम ह्रीं से संवर क्रम प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इस अधिकार के अंत में उपसंहार करते हुए आचार्य श्री अमृतचंद्र देव 4 कलशों में भेद विज्ञान की महिमा करते हैं। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर हो। 2 लाइन आप सब पढ़ेंगे, 2 लाइन माइक से, केवल 2 लाइन। पूरा लंबा है तो अच्छा लगेगा, पढ़िए। इसीलिए तो जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भान बोलो जब तक बरसे। अब तक जो भी सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। पाव से पटके वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की हेलो। उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे।
अभी तक जो सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो सब महिमा भेद ज्ञान की है। और जो भी संसार में भटक रहे हैं वे भेद ज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। ओम ह्रीं भेद विज्ञान महिमा प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपेत। अधिकार में संवर का स्वरूप बताया। आत्मा वस्तु तो वस्तु रहती है, देह सहित आत्मा विराजमान है, लेकिन किसी वस्तु को नहीं हटाना, वस्तु से भेद विज्ञान करना। एक सौगानी जी साहिब का बोल है, हमें तो द्वेष से भी द्वेष नहीं और राग से भी राग नहीं है। विधि क्या है कि मैं उपयोग हूँ, उपयोग में भी एक समय का उपयोग नहीं पकड़ना, उस उपयोग लक्षण से उपयोगवान चैतन्य परमात्मा में हूँ। बस ये केवल ज्ञान स्तर तक नहीं, उसका रस इतना आए कि पूरा विश्व राख का ढेर नजर आए, उसको क्रोधादि के प्रति अरुचि भाव माने चैतन्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। तो स्वयं जैसे थका हुआ व्यक्ति स्वयं निद्रा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिसका उपयोग जगत से थक गया, जगत से अब उपेक्षा नहीं, द्वेष नहीं, पर्याय मात्र से उपयोग थक गया, तो उपयोग स्वरूप में विश्राम करता है, तो संवर प्रकट हो जाता है। दोहा अपन लेंगे दो लाइन के साथ, बड़े शांत रस में झूम झूम कर। ये पूजन आश्रव और संवर अधिकार की संयुक्त पूजन थी, इसलिए इस जयमाला में आश्रव और संवर दोनों की चर्चा हम पढ़ेंगे। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है परमात्म। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। देखिए थोड़ा म्यूजिक से लो, आप रिपीट करेंगे। जो संवर में आया तो संवर कैसे प्रकट हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि दोहा लिखने वाले को ये मालूम हो कि मैं दोहा लिख रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि सोरठा घनानंद कवि हुए, उन्होंने सोरठा लिखे तो लोग उनके पास पहुँचे, भाई साहब आप तो बहुत अच्छे सोरठा लिखते हो, तो डर कर बोले मैंने किसी को सोटा नहीं मारा, मैंने तो कृष्ण की भक्ति करी है। इसलिए जरूरी नहीं कि संवर प्रकट करने वाला संवर शब्द जानता भी हो, क्योंकि नरक के नारकी को संवर प्रकट हुआ लेकिन संवर शब्द नहीं जानता। तो आप जरा धीमे धीमे गुनगुनाएंगे इसको, धुन है ये। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है परमात्म। बोलो जरा मीठी मीठी तालियां। मैं बोलूंगा ज्ञान स्वभावी, आप बोलेंगे जय आत्म। अरे ज्ञान स्वभावी, अरे ज्ञान स्वभावी, अरे सुख स्वरूपी, अरे दर्श स्वरूपी, ये अतुल बली है, आनंद का सागर, अमृत का गागर। अब गाहन कर लो, एक डुबकी मारो। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है परमात्म। अरे सो रहे हो क्या? देखिए भाई, अभी हमने प्रयोग किया था आपके सामने, कीर्तन करेंगे जरा। जरा हाथ उठा लीजिए, हाथ खोल लीजिए। बहुत बढ़िया, पीछे से भी। आत्म 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 ही है परमात्म। बिना माइक के बोलेंगे। यदि मैं ये बोलूं कि मैं संजय कुमार हूँ, पंडित हूँ, तो आदमी अंदर से फैल जाता है, और यदि किसी को आत्म कहा जाए तो मन में प्रसन्नता नहीं होती। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। अरे आत्म 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 बोलिए ही है परमात्म। चैतन्य स्वरूपी,
चैतन्य स्वरूपी सर्वज्ञ स्वरूपी ये गुण की नदियाँ शीतल सी छैया गणधर ध्यावे तीर्थंकर ध्यावे वे सब ज्ञानी ध्यावे बहना भी ध्यावे भैया भी ध्यावे अरे गुरुवर ध्यावे और हम सब भी ध्यावे अरे आत्म 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 ही है परमात्मा आत्म 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 ही है परमात्मा। ताली बजाएंगे सभी, हाथ खोल लीजिए। पीछे वालों आत्मा नहीं हो क्या आप? आत्म 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 है परमात्मा आत्म 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 ही है परमात्मा। अरे स्वर्णपुरी में अरे स्वर्णपुरी में सम्मेद शिखर में कैलासे पर अरे चंपापुर में अरे गिरनारी में अरे पावापुर में कण कण में रहता तीनों लोकों में अरे पशु को देखो हर प्राणी देखो जरा ध्यान लगाओ शिवपुर को जाओ अरे आत्म 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 ही है परमात्म अरे आत्म 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 ही है परमात्मा। अरे आत्म 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 ही है परमात्मा अरे आत्म 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 ही है परमात्मा। आत्म 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 ही है परमात्म आत्म 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 ही है परमात्म। आश्रव भाव अभाव कर प्रगटे संबर भाव आश्रव भाव विभाव है संबर भाव स्वभाव। मिथ्या तो विरति योग और कषाय के परिणाम है ये सभी कारण बंध के हैं सभी आश्रव भाव है बंद रुकना। आश्रव भाव सब उपादेय संवर जानना गेय लोकालोक है धीय निज शुद्धात्मा। निज आत्मा को ध्याइए निज आत्मा में रम जाइए निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा में जम जाइए। निज आत्मा में जम जाइए निज आत्मा में आत्ममय हो जाइए। आत्म बिना भाव है आत्म में जम जाए आत्म आत्म जपत ही आत्म में जम जाए। आश्रव से रहित होकर संवर प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, सारे लोकालोक को तो जानना है लेकिन प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? अरे करत आस अरदास नयन सुखे करत आस अरदास नयन सुख दीजे ये मोहे दान जरूर दीजे ये मोहे
केवली को 9 लब्धि होती है ना, उसमें छाई दान भी होता है। दीजे ये मोहे दान जरूर, दीजे ये मोहे दान जरूर, जन्म जन्म पद पंकज सेवू, जन्म जन्म पद पंकज से और न चित कछु चाहूं हजूर। किस विधि कीने करम चकचोर, किस विधि कीने करम जोर से! किस विधि कीने करम चकचोर, जोर से! किस विधि कीने करम चकचोर, अरे किस विधि कीने करम चकचोर, अरे किस विधि कीने करम चकचोर, किस विधि कीने करम चकचोर, किस विधि कीने करम चकचोर, किस विधि कीने करम चकचोर। संजय जी से निवेदन है, जानो आत्म राम, आत्म का अनुभव करो, ध्याओ आत्म राम। यदि पुष्पांजलि शिवेत। इसी विधि से कर्म चक्षुर होंगे। देखें आत्म राम को, जानो आत्म राम, आत्म का अनुभव करें, ध्यावो आत्म राम। इस काल की बलिहारी है, भले ही हमारा जन्म कली काल में हुआ है, भले ही हम पर वज्र सब नाराज सेनन नहीं है, भले ही हीन पुण्य है, तीर्थंकरों के समय जन्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो माता ही पिता जैसा काम करती है। जैसे हमारे तीर्थंकर पिता नहीं है, लेकिन जिनवाणी माता हमारे पिता जैसा कार्य वर्तमान में कर रही है। और आज वर्तमान में इस जिनवाणी को पढ़कर समझकर केवली के लघुनंदन बनने को तैयार हैं। ये सभा विद्वानों की है, यहाँ अधिक कहना ऐसा होगा अपने लिए ज़्यादा हास्यास्पद। कौन कहे, किसको कहे, सभी भगवान बैठे हैं। ऐसी ये भगवान बनने की परंपरा सुबह दादा श्री ने फरमाया कि चैतन्य के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना वास्तव में सबसे बड़ा कार्य है। एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य एक व्यक्ति के अंदर तत्व संस्कार को डाल देना है। मंदिर एक मिट गया तो दूसरा बन जाएगा, धर्मशाला एक मिट गई तो दूसरी बन जाएगी। तिल्लोपन्नति में ऐसा आता है, पंचम काल के अंत तक एक मंदिर नहीं बचेगा, केवल बचेगा तो ये सम्मेद शिखर बचेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही नियोग है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जिससे कि ये तत्व ज्ञान की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलती रहे। चलेगी तो सही। एक बार हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, गांधी जी की आत्मकथा में, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, जब पहले अंग्रेजों की टोली आई तो उन्होंने सोचा हिंदुस्तान के लोग डरपोक हैं, मूर्ख हैं, इनको लड़ा दो आपस में। तो वो झंडा लेकर जा रहे थे, झंडे पे मरते हैं। अरे झंडे में क्या दम है, हवा में तो काला झंडा भी फेरता है, पीला झंडा भी फेरता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने डराया धमकाया और गोली चला दी। तो एक ने झंडा दूसरे को थमा दिया, फिर गोली चला दी, फिर झंडा तीसरे को थमा दिया। बोले तुम कितनी गोली मारोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे झंडे को थामने वाले खत्म नहीं होंगे। उसी तरह ये पंचम काल के अंत तक जिन शासन चलेगा, ऐसे इसी समा में बैठे हुए जिन कितने ऐसे हैं कि जो आगे चल के गुरुदेव बनेंगे, कितने ऐसे हैं जो अकलंक बैठे हैं यहाँ पर, कितने ऐसे हैं जो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। ये केवल स्वप्न नहीं है। इतना अधिक डिप्रेशन भी मन में नहीं रखना चाहिए कि अपने अंदर इतना प्रायश्चित हो कि प्रायश्चित सुधारने का अवसर ही ना मिले। तो इसी सभा में भगवान है। एक बात बोलने का भाव आ रहा है, दो भाइयों में आपस में नहीं बनती, दो बहनों में नहीं बनती, देवरानी जेठानी में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, लेकिन इस वीतराग विज्ञान में क्या जादू है कि विरुद्ध भाव के हजारों जीव एक साथ बैठे हैं। इसका कारण ये है कि हम भविष्य में अनंत काल तक सिद्ध शिला पर साथ रहने वाले हैं। बोले पार्श्वनाथ मानो भगवान वो की। भावी आकर्षण हमको खींच रहा है। तो क्यों ना इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और इस टोडरमल स्मारक में जो भविष्य की चिंता समाप्त हो जाए,
ऐसे हजारों छात्रों की कैपेसिटी बढ़ जाए, ऐसा कुछ किया जाए, उसके लिए भाई श्री आपको सुंदर सूचना और आह्वान कर रहे हैं। विपिन जी भाई साहब। बिलासी प्रभु जी परमानंद बिलासी, परमानंद विलासी प्रभु जी परमानंद विलासी, परमानंद बिलासी प्रभु जी परमानंद बिलासी, परमानंद विलासी प्रभु जी परमानंद बिलासी। महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारे के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीत पूजन नाथ जी, हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। दुख हरण मंगल करन आशा हरण जिन पूजा सही, यह चेत में श्रदान मेरे शक्ति है स्वयं वही। तुम सारिखे दातार पाए काज लघु जाचू कहा, तुझे आप सम कर ले हो स्वामी यही एक वांछा मां। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो, तिस दाते आकुलित चिरत शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुपरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लो तब लो दे ये नर पावना, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जल जाल में, अब शरण आयो नाथ युग करे जोर ना वत भान। घर प्रमाण के मानते गगन न पे की त्यों तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं। पुष्पांजलि छिपे नौ बार नमोकार मंत्र द्वारा अपनी आत्मा का स्मरण करें। बिन जाने जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। हीन हो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। तुम चरण डिग आय के मैं पूजूं अति चाह, आवागमन रहित करो मेटो सकल विवाह। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। बोले समय सार महामंडल विधान की। इस विधान के अंतिम पृष्ठ पर समय सार भक्ति एक छोटी सी सूचना है। तीनों विद्यालय के जो विद्यार्थी हमारी भोजन व्यवस्था में उनसे निवेदन है
वो भोजनालय में पहुंचे हैं। समय सार भक्ति अंतिम पेज पर है 184। रे समय सार की पूजा सा काम नहीं है दूजा, रे समय सार जिन वाणी है कंद कंद की वाणी, रे समय सार शुद्धात्म है समय सार परमात्म, दूजाना इसका सानी यह आत्म राम गानी। यदि चाहो निज हित करना, भवि भव से पार उतरना, तो समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। वो है समय सार निज आत्म है समय सार परमागम, यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा, है विषय वास्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है, इसमें मोक्ति का मार्ग भी सहज सुबोध कहा है। आत्म ख्याति की काम अमृत ने अमृत घोला, आत्म ख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहे क्या भाई, अधिक कहे क्या भाई, इसके रग रग को भूला, इसके रग रग को भूला। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे ने सूर्य ने सबको अत्यंत सरल शैली में समझाया अनुभुजनों को। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला, स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। वो सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुणों ध्यान से इसको, होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इसमें। मानो आया सिद्धालय, मानो आया सिद्धालय, मेरी बस्ती हो उसमें, मेरी बस्ती हो उसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। बोले तानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, बोले समय सार महामंडल विधान की।
बोले पार्श्वनाथ भगवान की।